सबसे ज्यादा डर तो मैं मीडिया से ही लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट 3 महीने से ट्रेन भी कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसा नहीं है, आई बीन ट्रेनिंग माई सेल्फ माई बॉडी। 14-15 साल से इस शो में चल रहा है। अब इस शो को, इस सीजन को हमसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या नया होना चाहिए ना। एक तो हर्ष गुजराल, ऊपर से कानपुर उत्तर प्रदेश, ऊपर से पंजाबी, हम आ रहे हैं भाई, तो माहौल तो सेट करके जाएंगे ना। फिर मतलब डेली की 2 फ्लाइटें ले रहा हूँ भाई, इससे बड़ा क्या एडवेंचर होगा उसमें से एक एयर इंडिया भी है। हम लोग रोज सुबह उठ के यही सोचते हैं कि सब ठीक है ना ये वही एक्साइटमेंट है कि गौरव भाई भी कानपुरी हैं और मैं भी कानपुरिया हूँ। तो जहाँ 2 कानपुरिया आ जाते हैं वहाँ केफ और कानपुर होता है, फिर केफ और कांड भी होता है और खतरा भी केस ही होता है, खतरा भी केस है और खिलाड़ी भी केस है। This is Nawaz Kochra joining on Indian Express screen and I am here in conversation with Harsh Gujral. सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप मुझे ये बताएं। मैं तो जबरदस्त। कॉमेडियंस खुशी होते हैं सर, हमारा काम है कुछ करने का, तो हम लोग खुद खुश नहीं करेंगे या खुद खुश नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। जबरदस्त, बढ़िया, खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं। डर का नया दौर है और कॉमेडियंस के लिए तो हर दौर ही जो है तो वो डर का होता है बट आज सबसे ज्यादा डर किससे लगता है एट दिस पॉइंट इन लाइफ? भाई मुझे बोलना तो नहीं चाहिए आपके सामने, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा डर तो मैं मीडिया से ही लगता है। डोंट वरी, हम आपको कच्चा नहीं चबाएंगे बिल्कुल भी। नहीं सॉरी मजाक कर रहा हूँ। बट बेसिकली कॉमेडियंस को किससे डर लगेगा? हम लोग वी आर ऑन द स्टेज एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, और समाज की जो सच्चाई है वो कॉमेडियंस जो है बता देते हैं, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग जाता है, बट ठीक है, मजा आता है। इट्स अ गुड आर्ट फॉर्म टू परस्यू। एब्सोल्युटली, बट यू नो लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल एक काम माना जाता है। हाँ ये तो है सर, कहते हैं लोग। Right. मतलब मुझे लोग कहते हैं कि यू नो कॉमेडियंस जो हैं, आप लोग स्ट्रेस दूर करते हो। तो मैं अब उनको यही कहता हूँ कि तुम लोग का दूर करने के चक्कर में हमें होने लग गया अब समझ रहे हैं ना। तो बट हंसाना टफ तो है, बट प्रोफेशनली हंसाना ज़्यादा टफ है। Right. दोस्तों में तो मैं आपका दोस्त हूँ, नवाज भाई, बैठेंगे यहाँ पे आपस में बकैती करेंगे, हंस लेंगे। लेकिन ये जो अनजान लोग टिकट लेके आते हैं ना, वो घूर रहे होते हैं आपको कि हंसा तो वो टफ है थोड़ा, बट इट नीड्स एक्सपीरियंस, यू नो। 90 मिनट तक स्टेज पे होल्ड करके रखना उतनी ऑडियंस को, तो एक्सपीरियंस है। उसके साथ यू नो हार्ड वर्क तो है ही है ना, हर चीज़ में ही है। तो टफ तो है, देखो हर आदमी नहीं कर सकता। स्टेज से आप कैमरा के सामने आ रहे हो, दिस इज योर सेकंड रियलिटी शो। हाँ, इससे पहले मैंने ट्रेटर्स किया यस, था। ट्रेटर्स था, विच वाज अ वेरी डिफरेंट जोन। वहाँ माइंड गेम्स आते थे, यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही बताऊं तो मैंने वहां भी माइंड नहीं लगाया था मैं तो सुबह उठ के तैयार हो जाता हूँ किसी भी शो में, और यहाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट 3 महीने से ट्रेन भी कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसा नहीं है, आई बीन ट्रेनिंग माई सेल्फ माई बॉडी, है ना। और सबसे आलस का काम मुझे लगता है ये जिम विम करना भाई, लेकिन मैंने 3 महीने में जो है अपनी हड्डियां तोड़ी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बट आपने प्रीवियस सीजन्स देखे हुए हैं, सो आर यू प्रिपेयर्ड ऑन ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द शो? मतलब मेरे को तो लगता है कि जो 14-15 साल से इस शो में चल रहा है। अब इस शो को, इस सीजन को हमसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि क्या नया होना चाहिए ना। विल ब्रिंग समथिंग न्यू ना, हम कुछ नया लेके आएंगे, हम कोई नया ह्यूमर एलिमेंट लेके आएंगे, कोई नया रोस्ट एलिमेंट लेके वो आएंगे। तो बिल्कुल हर्ष गुजराल अगर हो शो में तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। एक तो हर्ष गुजराल, ऊपर से कानपुर उत्तर प्रदेश, ऊपर से पंजाबी, हम आ रहे हैं भाई, तो माहौल तो सेट करके जाएंगे ना फिर मतलब। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये खतरों के खिलाड़ी करने जा रहा हूँ। बिकॉज यू नो कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे मेरी जिससे भी बात हुई ना, कई लोग हैं जिन्होंने कर रखा है खतरों पहले, तो उनसे मैंने बात करी तो कह रहे जब तुम ये शो करके वापस आओगे ना, तो तुम एक नए इंसान बन चुके होगे। तो मैं वो नया हर्ष गुजराल देखना चाहता हूँ। बट इन रियल लाइफ आप कितने एडवेंचरस हो? यार मैं एक्चुअली एडवेंचरस हूँ, मैं करता हूँ ये सब, बट मैं पिछले कुछ 6-7 साल से कॉमेडी में इतना घुस गया हूँ ना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता एडवेंचर करने का। मेरे लिए यही एडवेंचर है। ओके। हाँ, मैं तो एडवेंचरस हूँ। मैं मतलब डेली की 2 फ्लाइटें ले रहा हूँ भाई, इससे बड़ा क्या एडवेंचर होगा उसमें से एक एयर इंडिया भी है तो ओह माय गॉड, ओके। बट आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, लास्ट 6-7 साल में इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो एडवेंचर्स के लिए उतना टाइम नहीं मिलता। राइट, इनफैक्ट छुट्टी भी नहीं लेते यार, है ना, काम से, एब्सोल्युटली, है ना। तो बट ये है कि हाँ, बट इसीलिए अब जा रहा हूँ कि एक तो 40-50 दिन सिर्फ एडवेंचर है, टास्क है। ऑल्सो ट्रेडर्स में मैंने टास्क किए थे, ऐसा नहीं है, Yes. उसमें माइंड गेम्स थे बट टास्क थे उसमें, यहाँ और मुझे भी उस टाइम ही पता लगा कि मैं कर सकता हूँ।
ओके और मुझे तो लगता है खतरों वालों को भी ट्रेटर देख के पता लगा कि ये साला कर सकता है। तो उसमें 2-4 टास्क 5 टास्क मैंने अच्छे किए थे काफी, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ये कर पाऊंगा। बट यू नो फ्रॉम द लाइनअप जो 13 कंटेस्टेंट्स है उसमें से आप किसी से क्लोज हो, किसी से आप पहले से जानते हो किसी को? यार मैं जैस्मिन को जानता हूँ पहले से, Okay. और क्योंकि जैस्मिन के साथ मैंने ट्रेटर्स Traitors किया किया था, हुआ है, yes. और बाकी मैं यार ऐसे वैसे सबको जानता हूँ बट ऐसे किसी को भी नहीं जानता मैं। अच्छा। तो अब जाके ही जानूंगा जिनको जानना है कुछ ना? दिन पहले गौरव खन्ना आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यार एक कानपुर का बंदा आ रहा है, तो मैं बस तो बड़ा मुझे खुश वही हूँ। एक्साइटमेंट है कि गौरव भाई भी कानपुरी हैं और मैं भी कानपुरिया हूँ, तो जहाँ 2 कानपुरिया आ जाते हैं वहाँ केफ और कानपुर होता है, फिर केफ और कांड भी होता है। और खतरा भी केस ही होता और है खतरा फिर। भी केस है और खिलाड़ी भी केस है। तो आई थिंक यू नो ये फ्लेवर्स जब मिक्स होंगे ना सारे, कुछ मुंबई वाले हैं, कुछ कानपुर वाले हैं, कुछ तो मतलब साउथ अफ्रीका का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। वैलिडेशन कह लो या वर्क कह लो या फेमस फेम कह लो, सबसे बड़ा डर तो इसको खोने का ही होता है। देखो Okay. हम लोग रोज सुबह उठ के यही सोचते हैं कि सब ठीक है ना। जिस भी होटल में होता है फटी में सोते हैं रात को, और सुबह उठते हैं फिर पूछते हैं भाई टिकट बिक रही है ना। तो मोस्टली यू नो उसका रीजन है, देखिए जो पीपल हु आर बॉर्न विद गोल्डन स्पून, यू नो उनके लिए होता है कि उन्होंने बचपन से वो देखा हुआ है। हमने बचपन से कुछ देखा ही नहीं हुआ भाई, राइट। है ना? हम तो अभी जो देख रहे हैं वो भी नहीं देख पा रहे। तो हम लोग का मेन डर तो यही होता है, ये हमारा मेंटल फियर है। तो एक तो मेंटल फियर तो ये होता है। फिजिकल फियर अगर आप पूछेंगे तो आई थिंक अभी मैंने दुबई में ना वो करा था, वो क्या होता है पानी में एकदम अंदर जाते हैं Scuba diving? हाँ एकदम अंदर जाके, वो ऊपर मैं ठीक था, नीचे मेरी फटली थी देखो। तो मुझे वाटर इनसाइड डीप वाटर थोड़ा कभी कदार होता है। अच्छा। बट यहाँ वाले में वो भी खत्म कर दूंगा मैं इस बार। डेफिनेटली इस बार मैं जो है करके जाऊंगा कुछ ना कुछ, तो मतलब इतिहास मुझे याद रखेगा कि कोई अगर आपको मुझे एक स्टोरी बतानी हो लाइफ में ऐसे मोमेंट की जो जहां पर आपने आपके फियर का सामना किया या बहुत बड़ा एक चैलेंज था जिसको आपने ओवरकम किया और आप उसके लिए बहुत प्राउड हो, वो स्टोरी क्या है? सर मैं सही बताऊं तो वो कॉमेडी से ही रिलेटेड है वो स्टोरी। Okay. ठीक है, मैं नौकरी करता था अच्छी खासी, ठीक है, और मैंने ये सोचा था कि मैं कॉमेडी स्टार्ट करूंगा, लेकिन पूरे का पूरा खानदान, पूरे के पूरे रिश्तेदार लोग सब कुछ ये थे कि नहीं आपको ये शुरू नहीं करना है और आप कर नहीं पाओगे ये काम, और आपकी नौकरी भी हाथ से चली जाएगी, और ये जो 40,000 रुपये महीने के आते हैं ये भी चले जाएंगे, और हम सब भूखे मर जाएंगे, और जाने क्या तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। शादी तो अभी भी नहीं कर रहा क्या। होगी, कोई ना कोई तो होगी। अरे वो सब पिक्चरों में ही होता है कि बादल हटेंगे तो कोई होगा, बादल हटोगे तो भगवान है। आ रहे हम लोग। तो वो फियर मैंने जो है चैलेंज लिया था आज से 9 साल पहले।